नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले कुछ महीने पहले जब देश के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जन्मतिथि में आई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि देश में कोई भी सरकार हो, चाहे वो मौजूदा केंद्र सरकार हो या इससे पहले भी जो सरकारें केंद्र में रही हैं या राज्यों में जो भी सरकार हैं, वो भगत सिंह का नाम से वो घबराती हैं, डरती हैं। दरअसल इन सरकारों का डर ये है कि यदि भगत सिंह के नाम को ज़्यादा प्रचारित किया गया, देश के पाठ्यक्रमों में भगत सिंह के बारे में बताया गया, तो हो सकता है कि आज का जो देश का युवा है, जो बेरोजगारी से परेशान है और देश के और जो बहुत सारे मामले हैं, जो अन्याय युवाओं के साथ देश में होता है, चाहे अदालत हो और चाहे पुलिस हो, कहीं भी कुछ हो, और जिस तरह की बेरोजगारी और महंगाई देश में मौजूद है, उस समय उसमें देश के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं हो कि भगत सिंह से प्रेरणा प्राप्त करके कोई उसी की विचारधारा को फॉलो करने लग जाए। इसी वजह से जो केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, और इससे पहले जो भी कांग्रेस की जो सरकार रही हैं केंद्र में और राज्यों में भी जो सरकारें रही हैं, वो भगत सिंह को प्रचारित करने और उसके नाम को ज़्यादा बोलने से और इस तरह के पाठ्यक्रमों में, शिक्षा में उसका जिक्र करने से बहुत ज़्यादा घबराती हैं। थोड़ा बहुत जिक्र जरूर है उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा तौर पर उसको हाईलाइट सरकारें नहीं करना चाहती। सरकार नहीं चाहती कि भगत सिंह की तरह देश में कोई क्रांतिकारी बन जाए। आप जानते हैं कि भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों के खिलाफ, उनके शासन के खिलाफ लड़ी। तो शासन तो देश में आज इनका भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार है, अराजकता फैली हुई है, अनुशासनहीनता है, आप जानते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं और इसकी खबरें आप रोज़ देखते पढ़ते भी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि भगत सिंह को पढ़कर लोग और भगत सिंह को देखकर समझकर उनके आदर्श और उनके विचारों को मानने लग जाएं और कोई ऐसा रास्ता पकड़ लें जिससे देश की सरकारों के लिए समस्या खड़ी हो जाए। हालांकि देश की सरकारें समाधान कुछ नहीं करती हैं इन मुद्दों को लेकर, लेकिन ऐसी इस तरह की बातों से घबराती हैं। तो जहाँ तक रहा सवाल भगत सिंह का, तो भगत सिंह का मुद्दा केवल घबराहट का भारत में नहीं है, लेकिन भारत में डिफरेंट कारणों से है। हालांकि भारत में जो उनके नाम पर पंजाब में स्मारक भी है, और पंजाब में चूंकि आपकी सरकार है, तो वहाँ पर वो छुट्टी भी, अवकाश भी, भगत सिंह की जो पुण्यतिथि है 23 मार्च, उसको वो रखते भी हैं। लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो जिस तरह और जो शहीद और बलिदानी थे उनके बारे में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई आयोजन प्रयोजन होना या कोई डिबेट होना या स्कूलों में कॉलेजों में, इस तरह नहीं होता। लेकिन भगत सिंह के नाम को लेकर कोई इस तरह की आपत्ति ऑफिशियली सरकारों ने कभी नहीं जताई है। ये अघोषित तौर पे मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरह नेता इससे दूरी बना के रखते हैं और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। ये तो रहा दोस्तों भारत का। अब मुद्दा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इन दिनों भगत सिंह को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, और मुद्दा दरअसल दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया है। दरअसल मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि लाहौर में एक शादमान चौक है, तो लाहौर में जो भगत सिंह फाउंडेशन है उसने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और ये कहा था कि इस चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि जो लाहौर में आप जानते हैं वो जो चौक है वहाँ पर भगत सिंह, राजदेव और राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी देती थी। फांसी का कारण ये था कि उन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया था और बुरी तरह लाला लाजपत राय उसमें घायल हो गए थे। इसके बाद भगत सिंह ने, जो नेशनल असेंबली उस समय दिल्ली में थी अंग्रेजों की उस समय, उसमें भी बम विस्फोट किया था। हालांकि उनका उद्देश्य केवल बहरी सरकार, अंग्रेज सरकार को ये बताना और सुनाना था कि वो आज़ादी चाहते हैं और उस बम से कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। तो भगत सिंह ने उस बम का इस तरह का इस्तेमाल, इससे मतलब ऐसे बम का इस्तेमाल नहीं किया जिससे वहाँ किसी मानवीय कोई क्षति पहुँचे। ये भगत सिंह का देश में जो गौरवशाली, जो उनकी जो वीरता के जो कारनामे हैं, ये पूरा देश इस बात को अच्छी तरह जानता है। अब लाहौर में चूंकि वहाँ फांसी दी गई उनको अंग्रेजों द्वारा तीनों को, तो फाउंडेशन का मानना ये था कि इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट में यह मामला गया
तो पंजाब हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया कि ये इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। लेकिन पंजाब की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी जो सरकार है उसने भगत सिंह चौक का मतलब शादमान जो चौक है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखने से साफ इनकार कर दिया। और कोर्ट में जो सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया उसमें जो एयर कोमोडोर हैं उनके एक लतीफ़ करके हैं, वो उन्होंने ये जवाब में ये कहा कि भगत सिंह ने चूंकि हत्या की थी सैंडर्स की, जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था उस समय, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियां चार्ज की थी और प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान, तो वो एक उन्होंने हत्या की और उसको उनको जेल हुई। और बाकायदा ये कहा गया कि आज के कृत्य में, आज के दृष्टिकोण में उसे ये आतंकवादी घटना माना जा सकता है। तो इस बात को लेकर निश्चित तौर पर भगत सिंह को जो बयान, भगत सिंह के बारे में जो टिप्पणी पाकिस्तान में जो की गई है उसको लेकर निश्चित तौर पर पाकिस्तान में थोड़ी गर्मी देखने को मिली है। हालांकि पाकिस्तानी अपने ही मामले में उलझे रहते हैं। वहाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान भगत सिंह के बारे में आतंकवादी उनको कह रहा है जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, पूरी दुनिया को निर्यात करता रहा है। कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं इसका डे टू डे का प्रमाण है। आप हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात वहाँ पर देखते हैं। हालांकि भारतीय जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने मुंह तोड़ कार्रवाई की है और उन्होंने वो उनको उड़ाने में, जो आतंकवादी जो घुस आते हैं सीमा पार से, तमाम हालात के बावजूद भी, सुरक्षा के बावजूद भी, उनको वो मारने में या उनको पकड़ने में भारतीय सुरक्षा बल कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये भगत सिंह का मामला पाकिस्तान में अब जोर पकड़ रहा है और वहाँ जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो इस बात को लेकर सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। इसकी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को, जिसने देश के लिए अपनी भरी जवानी कुर्बान कर दी, और उनको आतंकवादी कहा है, तो कहा जा रहा है। दरअसल एक मानसिकता और भी है। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामिक फोबिया है और भगत सिंह जो है वो पूरी तरह नास्तिक थे। इन्हीं के नास्तिक होने की वजह से मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे और जो उनकी तुलना में कम जिनकी कोई ऐसी कोई बलिदान की गाथा नहीं है, उनको सावरकर को क्रांतिकारी मानती है, लेकिन भगत सिंह का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी हिचकती है, क्योंकि भगत सिंह नास्तिक थे और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट थे। उनकी विचारधारा ये थी कि देश में जब तक गरीब मजदूरों को उनका हक नहीं मिले और जब तक पतियों से धन छीन के और जो देश में सामाजिक समानता है वो जब तक नहीं लाई जाए, तब तक देश में कोई आज़ादी का महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो उनकी ये जो विचारधारा थी ये भारतीय जनता पार्टी के जस्ट विपरीत है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उस रूप में इस भगत सिंह को पसंद नहीं करती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी भी देश के किसी भी वरिष्ठ नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, भगत सिंह की पुण्यतिथि या उनकी जन्म तिथि हो, उस पर कोई भी छोटा मोटा आयोजन देश में हुआ हो, उस पर ना तो वो कभी शामिल होते हैं और ना ही उनके नाम का जिक्र करते हैं। तो यही हालत कुछ इस्लाम की भी है। वहाँ आप जानते हैं कि चूंकि भगत सिंह नास्तिक थे, तो वो अपने ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो जो कट्टरपंथी हैं, वो भगत सिंह के नाम से इसी भी चिढ़ते हैं क्योंकि वो नास्तिक थे और कहीं ना कहीं वो साम्यवादी थे, यानी कि वो मजदूरों की पैरवी करते थे। तो इसलिए पाकिस्तान में उनका कभी भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान के जो राष्ट्र निर्माता हैं जिन्ना, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और वो बहुत ही महान क्रांतिकारी हैं। ये जिन्ना ने अपने एक बयान में आज़ादी से पूर्व, भारत और जब पाकिस्तान जब अलग अलग नहीं हुए थे, तब उन्होंने अपने बयान में यह जिक्र इस बात का किया था। और आश्चर्य की बात यह कि अपने जो राष्ट्र निर्माता हैं जिन्ना, उनकी बात को भी पाकिस्तान पूरी तरह से भूल गया। मतलब पाकिस्तान की भूलने की हालत यह है कि पाकिस्तान किसी की भी बेइज्जती कर सकता है और जिन्ना की भी बेइज्जती करने में पाकिस्तान ने कसर नहीं छोड़ी है। मैं बता दूं आपको, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर पाकिस्तान कभी नहीं चला। तो ऐसे पाकिस्तान से भगत सिंह जैसे महानायक के बारे में कोई अच्छी बात करने की, कोई उनका स्मारक बनाने की, चौक का नाम उनके नाम पर रखने की उम्मीद कदापि नहीं की जा सकती। पाकिस्तान आप जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तोयबा जैसा आतंकवादी संगठन, लादेन वहाँ पर आतंकवादी वहाँ पर पकड़ा गया, मारा गया, पकड़ा क्या गया। लादेन पाकिस्तान में रह रहा था, तब अमेरिका ने उसको बिल्कुल गुप्त रणनीति के तहत मारा था। तो आतंकवादियों के पालने पोसने वाला देश भगत सिंह को यदि आतंकवादी कहे, जो क्रांतिकारी था, जिसने
पूरे देश को आज़ादी दिलाई, एकीकृत भारत को। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। वो यदि भगत सिंह को पाकिस्तान आतंकवादी कहता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनकी दृष्टि, उनके सोचने का तौर तरीका ही वो आतंकवाद से प्रेरित है, उसी को वो पालते हैं, उसी को पोसते हैं। ये दोस्तों हालत है पाकिस्तान की। मैंने आपको बता दिया कि गरीबी, भुखमरी, लाचारी का शिकार पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से अभी भी अपना घर मानता है, और ऐसे में उनको, भगत सिंह को भी उसी चश्मे से पाकिस्तान देखता है। और आश्चर्य की बात यह है कि पूर्व सैन्य अधिकारी ने ये बयान हाई कोर्ट में दिया है लिखित में कि, और यदि कोई आम आदमी देता, सरकार का कोई नेता देता तो समझ में आता है, कम से कम सैन्य अधिकारी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और आश्चर्य की बात एक और भी है कि भगत सिंह को न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में भी नहीं पढ़ाया जाता। भारत में यदि कहीं किसी राज्य में पढ़ाया जाता है, पंजाब को छोड़कर, तो वो रेफरेंस के तौर पे हल्का फुल्का कहीं पढ़ाया जाता होगा। पंजाब में, पाकिस्तान में तो वो पूरी तरह सिरे से गायब है। पाकिस्तान में आज़ादी से पूर्व की हिस्ट्री के जितने भी आंदोलन थे उनके बारे में वहाँ कोई जिक्र नहीं किया जाता। बच्चों को, वहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कूल में, कॉलेज में इतिहास की वो जानकारी, देश में भारत के जितने भी शहीद हुए हैं, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हुए हैं, चाहे दूसरे और जो बड़े जो क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये दोस्तों भगत सिंह को लेकर मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी है, खाका रखा कि पाकिस्तान में भगत सिंह को लेकर क्या बवाल मचा है और किस तरह से पाकिस्तान अपने मुंह पर ही कालिक पोत रहा है भगत सिंह को आतंकवादी कहकर। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण भगत सिंह को लेकर कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। और मेरी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जब इस तरह का नया विश्लेषणात्मक बने तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।